सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो अपना भारत के भूगोल से संबंधित है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन। इसका मतलब ये है, पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत का विस्तार कितना है, कहां से कहां तक अपना भारत फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल है। जो भी भारत का विस्तार से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र को उसकी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर बांट देना, यह होता है भौगोलिक। तो जो हमारा भारत है, जो भी भारत का क्षेत्रफल है, उसको भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, जी मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपलोड के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो जो आज का अपना टॉपिक है वह है भारत का भौगोलिक विभाजन। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अपना जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश और देशांतर के बारे में बता चुका हूं और मैं आपको क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रादेशिक जितने भी प्रदेश हैं सब पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज समझें, शुरू से समझें भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी भी क्षेत्र को उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बांट देना, यह होता है भौगोलिक विभाजन। एक राजनीतिक विभाजन होता है। राजनीतिक का मतलब किसी भी क्षेत्र को उसकी राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बांट देना, यह होता है राजनीतिक विभाजन। ठीक है, तो भौगोलिक विभाजन में अगर हम समझें तो ये अपना भारत है। भारत का मैप ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा और उधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो अगर हम समझें इसके बारे में तो भारत को हम बांटते हैं, पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वह पहला विभाजन है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का जो भी मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तटवर्ती मैदान, जो भी समुद्र के तट से मैदान लगे हुए हैं उसे बोलते हैं हम तटवर्ती मैदान। द्वीपीय भाग, जो भी भारत के अंदर द्वीप है, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जो द्वीप आते हैं उसे कहते हैं हम द्वीपीय भाग। तो मैं अगर यहां पर लिखूं तो मुख्य विभाजन इस प्रकार है। देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो भी उत्तर दिशा में पर्वतमाला फैली हुई है। सबसे पहली पर्वतमाला, जो मुख्य पर्वतमाला भारत में फैली हुई है वो है हिमालय पर्वतमाला, जिसके कई भाग हैं। तो उत्तर दिशा में जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो पर्वतमाला फैली हुई है, हिमालय पर्वतमाला, उसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो यह हो गया पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो हिमालय की पर्वतमालाओं के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा मैं। हिमालय का विभाजन, भौतिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, हिमालय के बारे में फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। हिमालय के कई भाग हैं, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक। ठीक है, तो यह श्रेणियां कई भागों में भारत की उत्तर दिशा में फैली हुई है, जो कि एक बृहद क्षेत्रफल लिए हुए हैं। तो इसलिए इसका अलग विभाजन कर देते हैं भौगोलिक विभाजन के समय। तो वह उसे बोल देते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी का मतलब उत्तर में फैला हुआ है, उत्तर में बृहद हिमालय फैला हुआ है, तो यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया।
पहला विभाजन। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। ये विशाल मैदान होता है जो नदियों द्वारा जो निर्मित भाग है उसे हम मैदानी भाग बोलते हैं, जहां पर उपजाऊ भूमि ज्यादा होती है। इसका भी विभाजन में, जब हिमालय का विभाजन बताऊंगा उसके साथ इसका भी विभाजन में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इस वीडियो में ओवरव्यू बता रहा हूं केवल। उत्तर का विशाल मैदान, इस मैदान का निर्माण कई नदियों द्वारा हुआ है। नदियों द्वारा जो भी सस्पेंडेड मटेरियल लाए गए और वह एक भाग पर बिछा दिए गए और वह उपजाऊ भूमि होगी, तो वह फैला हुआ है। तो यह कई नदियों द्वारा बना हुआ है, जैसे कि गंगा द्वारा इसका सर्वाधिक भाग निर्मित है। ब्रह्मपुत्र द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र द्वारा। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों द्वारा जिस भी मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। पर्वतीय भाग का मतलब जहां पर केवल पर्वत पाया जा रहा है। मुख्यतः कौन सा पाया जा रहा है? हिमालय पर्वत। मैदानी भाग का मतलब जिसका निर्माण नदियों द्वारा हो रहा है। ठीक है, नदियों का नाम बता रहा हूं, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कई छोटी छोटी नदियां और हैं जिनके द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हिमालय और इस मैदानी भाग द्वारा भारत का लगभग 45% क्षेत्रफल कवर कर लिया जाता है। इसके अंदर भारत का 45% क्षेत्रफल आ जाता है, 45%। अब तीसरा आता है प्रायद्वीपीय भारत, पठारी भाग। मतलब भारत में कहीं ना कहीं पठार पाया जाता है। तो भारत का यह क्षेत्रफल जो मैंने डॉट डॉट से शो किया हुआ है, ये त्रिभुजा का क्षेत्रफल, यहाँ पर टोटल पठार पाया जाता है। महाराष्ट्र इधर झांसी तक, नीचे कर्नाटक, केरल तक, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, यहाँ तक जो भी पठारी भाग है इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ रहा है? 3 हो गए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें, कमेंट में मैं आपको आंसर दे दूंगा पूरा। तो ये 3 भाग हो गए, पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान उत्तर का और प्रायद्वीपीय भारत। तो यह जो हिमालय पर्वतमाला है यह यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अविसरण से इसका निर्माण हुआ। तो जब प्रारंभ में जब धरती बनना शुरू हो रही थी, 33 सागर था, बीचा बीच एक सागर था, जैसे बोलते थे हम 33 सागर। जो आज हमारा भारत एशिया में है वो पहले अफ्रीका से लगा हुआ था, दक्षिण अफ्रीका की तरफ लगा हुआ था। जब इस यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया पहले एक ही भाग था, यूरोप और एशिया का। जब यूरोप और एशिया अलग हुए तो भारत जब अफ्रीका से अलग होना शुरू हुआ तो इसका मूवमेंट ऐसे था, ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ उसका। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट जब दोनों टकराई आपस में तो एक बीच में से भाग उठ गया, जिसके कारण कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, यह नवीन बलित पर्वत है हिमालय। बता दे रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल लें हम। अगर ये यूरेशियन प्लेट है, आधा भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक प्लेट इधर से आई और एक इधर से आई, तो इनके टक्कर के द्वारा बीच में से एक भाग उठेगा। देखो टक्कर हो रही है दोनों प्लेटों में, टक्कर के द्वारा यह भाग उठा बीच में से, तो इसके द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसका अभिसरण हुआ। हिमालय पर्वत उत्तर में फैला हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम यहाँ तक फैला हुआ हिमालय पर्वत। और यह जो अंडमान निकोबार है वो अभी हिमालय पर्वत का ही भाग माना जाता है, क्योंकि अभिसरण पूरा हुआ, ये बीच में पानी आ गया, अंडमान निकोबार अलग हो गई, है हिमालय पर्वत का ही भाग माना जाता है द्वीपीय भाग। तीसरा आता है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती का मतलब होता है ऐसा भाग जो कि किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है, समुद्र के तट से लगा हुआ, उसे बोलते हैं तटवर्ती। तो तटवर्ती और देखें इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, पहले वीडियो में बताया मैंने कैसे कैसे बंगाली खाड़ी है, कहां पर क्या है। इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तो यह 3 तरफ से जो भारत है वह घिरा हुआ है समुद्र से। ठीक है, तो एक करंट का क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे दूं
वैसे हो सकता है ये वीडियो आपको बाद में मिले, तो यह आज का क्वेश्चन नहीं होगा। मैं आज 18 मई 2020 में बात कर रहा हूँ, 18 मई 2020 की बात कर रहा हूँ। तो इस समय इस बंगाल की खाड़ी में एक तूफान टकराया है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, ठीक है। तो वह चक्रवात टकराया बंगाली खाड़ी, जिसका नाम रखा गया अम्फान। अम्फान चक्रवात बंगाली खाड़ी से टकराया है, ये कल 17 तारीख की शाम को टकराया है अम्फान। कई तूफान अरब सागर से भी आते हैं, यह मुख्यतः इफेक्टेड कर रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। तो कई तूफान जो है अरब सागर की तरफ से भी टकराते हैं, जैसे कि फड़ी नाम का तूफान है एक। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें तूफानों के बारे में जो आपको मैं बता दूंगा, इसके नाम कैसे रखे जाते हैं, कौन सा तूफान क्यों आता है, क्या कारण है तूफान आने का। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। तो तटवर्ती मैदान में आता है जो भाग समुद्र से लगे हुए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का भाग तटवर्ती मैदान में आता है, ठीक है। तो पूरब की तरफ एक पर्वतमाला फैली हुई है, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। भारत के पूर्व में तटवर्ती मैदान से लगी हुई पर्वतमाला जिसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट, और पश्चिम में एक पर्वतमाला जिसे बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, ठीक है। तो अगर तट के आधार पर इस सीमा का विभाजन किया गया है, तो जो कर्नाटक वाला भाग है, कर्नाटक वाला भाग तमिलनाडु की तरफ, उसे बोलते हैं हम तमिलनाडु कर्नाटक के बीच वाला भाग कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर, कृष्णा नदी का मुहाना, यहाँ पर कृष्णा नदी अरब सागर में गिरती है, तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु में यह भाग कहलाता है अपना कोरोमंडल तट। समझ आ रहा है। और कोरोमंडल तट के उत्तरी भाग से लेकर के और जो पश्चिम बंगाल तक का भाग है उसे बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। यह मैं तटीय भागों का विभाजन बता रहा हूँ। इधर मालाबार तट, केरल में केरल वाला भाग मालाबार तट है, और केरल से ऊपर जो भाग है उसे बोलते हैं हम कन्नड़ तट, कन्नड़। और केरल से लेकर के जो गुजरात वाला भाग है उसे बोलते हैं हम कोंकण तट, ठीक है। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, इधर कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार, ये हो गई हमारा तटवर्ती भाग भारत का। अगला जो लास्ट स्टेप बचा है वह है द्वीपीय भाग। तो जो द्वीप होता है वह एक छोटा भूभाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है या फिर पानी से घिरा होता है, वह होता है द्वीप। तो भारत की सीमा में दो द्वीप समूह आते हैं। पहला आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अपना है बंगाल की खाड़ी की तरफ अरब सागर में पाया जाता है अंडमान निकोबार। और जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में पाया जाता है। तो यह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, यह द्वीप समूह है जो भारत की सीमा के अंदर आते हैं। तो यह था अपना भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक का मतलब आपको समझ में आ गया, मैंने कई बार बता दिया। भौगोलिक पर ध्यान दें। भौगोलिक का मतलब है किसी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र का विभाजन कर देना, ये होता है भौगोलिक का मतलब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कोई भी, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में दे दें मुझे, कमेंट में मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो यह माइंड मैप है, माइंड में सेट कर लें, बिल्कुल सेट करें फटाफट। मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का मतलब आ गया अपना हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट इधर पूर्वी घाट, एक जगह पर दोनों पर्वतमालाएं दोनों मिल जाते हैं। अब इस पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ? जब यह भारत वाला भाग यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो टकराने के वाले एक बैकवर्ड थ्रस्ट लगा, एक पीछे की तरफ फोर्स लगा, तो उस फोर्स के कारण यह नीचे वाला भाग पीछे से ऊपर उठ गया। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ भी बैकवर्ड फोर्स लगेगा, तो उसके कारण यह भाग पीछे वाला भाग ऊपर उठ गया, तो इसके हमने पूर्वी घाट बोल दिया, पश्चिमी घाट बोल दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये दोनों भाग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक एक जगह पर मिल जाते हैं दोनों,
नीचे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाली जगह में ये तीनों मिल जाते हैं आपस में। उसे क्या बोलते हैं, एक पर्वतमाला का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वतमाला। पर्वतमाला पर मेरा एक अलग से वीडियो होगा, हिमालय सारी पर्वतमाला में आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ये पर्वतमाला हो गई, नीलगिरी पर्वतमाला बोलते हैं उसे, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। रिवाइज करें एक बार, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, इधर पूर्वांचल और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है, पठारी भारत, और तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। ये अपना भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया। एक बार रिवाइज कर लें। धन्यवाद।